हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ का जो पूरा करंट अफेयर्स है उसको हेडलाइंस के फॉर्म में और साथ में उसकी पिक्चर्स भी होंगी, यानी पिक्चराइज्ड फॉर्म में हम पूरा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मेन न्यूज़ तो पता चलेगी ही, साथ में पिक्चर के थ्रू आपके माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी और जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 मई से स्टार्टिंग करते हैं। 1 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर्स डे मनाया गया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगली न्यूज़ है, भारत और ब्रिटेन जो है वो नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेंगे। इसी के साथ साथ WHO के द्वारा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बिग कैचअप पहल और प्रेड पहल की स्टार्टिंग की गई। और चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रूस ने लॉन्च किया है गीगा चैट, यानी कि जो चैट जीपीटी है उसके साथ में कंपटीशन में अब रशिया ने लॉन्च कर दिया है गीगा चैट। नेक्स्ट हेडलाइन है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी के तहत ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड इसको इसलिए मिला है क्योंकि ये फास्ट, रिलायबल है एंड एफिशिएंट है, साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। नेक्स्ट पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिद्धार्थ मोहंती को LIC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के पूर्व CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। उनके द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नाम की पुस्तक लॉन्च हुई है। बुक का नाम देख लीजिए, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। ये बुक आप देख सकते हैं। ये प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर के द्वारा लिखित है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं देवदत्त चंद। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश को स्वच्छ विरासत अभियान के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ साथ यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बना है भारत। नेक्स्ट पॉइंट, रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा हैं जो कि लिप्जिंग पुरस्कार 2023 से उनको सम्मानित किया गया। जो मारिया स्टेपानोवा है वो एक प्रसिद्ध रूसी लेखिका हैं जो बर्लिन में निवास करती हैं और 2023 में लिप्जिंग पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। इसी के साथ साथ नीति आयोग के अनुसार 2023-24 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और AK मोहंती बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं AK मोहंती। आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को मिला है जैविक प्रमाण पत्र। इसी के साथ साथ रियलमी ने बनाया है शाहरुख खान को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अबू धाबी में हुआ बॉलीवुड का ऑस्कर आइफा 2023 का आयोजन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वो दृश्यम 2 का रहा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं R माथवन और लीडिंग रोल मेल में जो मिला है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है ऋतिक रोशन ने। नेक्स्ट, 53 वर्षीय नेपाल की कामी रीता शेरपा ने 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके बनाया है विश्व रिकॉर्ड। और इसी के साथ साथ इसी सप्ताह में जब ये रिकॉर्ड बना उसी हफ्ते में 26 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड भी इसके पहले बन चुका था। वो भी एक नेपाली शेरपा ही थे और ये जो रिकॉर्ड बना है 28वीं बार का, ये उसी वीक में बना है। तो इनका नाम याद रखेंगे, कामी रीता शेरपा। 28वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, पटना CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। 28 मई जो कि बीत चुकी है, यानी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत श्री रामचरितमानस बना है दुनिया का सबसे लंबा गीत। और श्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है समर्थ अभियान। समर्थ अभियान, ये नाम याद रखेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है खैबर, उसका सफल परीक्षण किया है। तो मई मंथ में जो मिसाइल के परीक्षण किया गया उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है खैबर, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आयरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है, यानी कि अब हेल्थ वार्निंग दी जाएगी। जितने भी मादक पेय पदार्थ होंगे उनमें हेल्थ वार्निंग की लेबलिंग जरूर होगी, ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसी के साथ साथ भारत का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत, वो दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की सूची में शामिल हो गया है। यानी कि टॉप 100 जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें इंडिया का एक एरावत भी शामिल हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है। देखिए, इस चैटबॉट का नाम है जुगलबंदी और ये बहुभाषी यानी कि बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है और ये एक चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में जिम्बाब्वे रहा शीर्ष पर। देखिए, एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी होता है इसी तरीके से ये जो वार्षिक दुख सूचकांक है ये अर्थशास्त्री हैं स्टीव हैंके, इनके द्वारा जारी किया गया। तो 2022 के अंतर्गत जो जिम्बाब्वे है वो सबसे टॉप पे रहा, यानी कि सबसे दुखी है। और जब हम लोग बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की तो उसमें फिनलैंड का नाम आता है। फिनलैंड जो है टॉप पर है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम मोदी ने जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो सिडनी का जो हैरिस पार्क है उसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देखते हैं सिडनी नाम की जगह है, तो वहाँ पर जो हैरिस पार्क है उसका नाम इन्होंने बदल दिया कर दिया है अब लिटिल इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, केरल बना है देश का पहला ई शासित राज्य, यानी कि केरल जो है भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ पर इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। और इन्फोसिस ने जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म को टोपाज को लॉन्च किया है। इन्फोसिस अनवेल्स एआई फर्स्ट ऑफरिंग टोपाज। डॉक्टर के गोविंदराज अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और झारखंड में बना है देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन। इसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी इमेज जो आप देखते हुए चल रहे हैं इससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती हुई जा रही है और ये सारी न्यूज़ आपको याद होती हुई जाएंगी। 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपने मंथली पढ़ा होगा पूरे महीने में उन्हीं का ये रिवीजन है। होपफुली अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं तो आपका ये सारा कुछ रिवाइज होगा। और अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो ये पूरा रिवीजन के काम आएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। बिकॉज पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स है वो एक साथ आप कवर कर पाना मुश्किल है, तो उसमें से हम लोग देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम कवर कर सकें ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें हमारी हेल्प हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद ब्राज़ील में 6 माह के लिए लगाया गया है एनिमल हेल्थ इमरजेंसी। बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ब्राज़ील में, सो ब्राज़ील डिक्लेयर्स 180 डे इमरजेंसी आफ्टर बर्ड फ्लू कन्फर्म इन वाइल्ड। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में किया है नामित। इसी के साथ साथ WHO ने एक और काम किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क लॉन्च किया है। तो WHO के द्वारा IPSN को लॉन्च करने का मेन पर्पज़ क्या है, जितने भी संक्रामक रोग होते हैं जैसे कोविड-19 जैसी महामारी है, सो ऐसे रोगों से जो खतरा होता है उसका तेज़ी से पता लगाने और उनका जो फैलाव होता है, उनकी जो स्प्रेडिंग होती है इतनी तेज़ी से, उसको रोकने के लिए, जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया जाएगा जो कि इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क के रूप में होगा, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। इम्पॉर्टेंट डेज़ में 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। जब आपको अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स कराया जा रहा था तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि आपको 2-3 डेट याद रखनी है, 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई। 22 मार्च को मनाया गया है विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस। इसी के साथ साथ 22 मई को मनाया गया है विश्व जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं और इन्हें यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया। इसी के साथ साथ फिजी की यात्रा भी इन्होंने की और वहाँ का भी सम्मान इन्हें मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए प्रारंभ की है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसमें कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी युवाओं को और उसी के साथ साथ उन्हें कुछ पेमेंट भी मिलेगी। तो इस पर बेस्ड है ये योजना। चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया जाएगा नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए प्रारंभ की मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। झारखंड में जो दूर दराज और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना स्टार्ट की गई है। नाम क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। अब देखिए, योजना के नाम से ही पता लग रहा है कि ग्राम यानी कि गाँवों को जोड़ना, जो गाँव
वाले इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ से लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का नाम है। गाड़ी का मतलब परिवहन। इसी के साथ साथ आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर किया है और कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेगा। एक लिमिटेड टाइम है जिस पर सभी लोगों को ये नोट्स बैंक में जमा करने होंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को संचलन से 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वापस लेने का फैसला लिया है और सभी को 30 सितंबर 2023 तक उन्हें बदलने के लिए कहा है। हालांकि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने प्रारंभ किया ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की है पहल योजना। योजना का नाम याद रखेंगे, पहल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूपी की पहल योजना है वो किस चीज़ के लिए स्टार्ट की गई है। तो ग्रामीण शिक्षा जो है, यानी कि डिजिटल ग्रामीण शिक्षा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, किरण रिजिजू को मिला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार। किरण रिजिजू ने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अब वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। जो अर्जुन राम मेघवाल हैं उनको मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित की गई है दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में आयोजित किया है जल राहत अभ्यास और 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इसकी थीम रही इस बार की म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट पॉइंट, नासा ने न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है दूसरा सुपर प्रेशर बैलून। इसकी इमेज आप देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अदा व जमा राशि का पता लगाने के लिए, यानी कितना ड्यू है और कितना सबमिट है, इसका पता लगाने के लिए 100 डेज़ 100 पेज स्कीम की स्टार्टिंग आरबीआई ने की है। तो ये स्कीम क्या है, इसमें जितना भी लास्ट 100 डेज़ में पेमेंट बाकी होगा और जितना भी जमा की गई राशि है उन सब का एक डेटा रखा जाएगा। तो ये स्कीम स्टार्ट की गई है इसलिए ताकि क्लियरिटी हो सके। 15 से लेकर के 21 मई तक का जो वीक रहा है ये इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि यूएन द्वारा 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया और इसकी थीम रही स्ट्रीट फॉर लाइफ, रीथिंक मोबिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कैलिफोर्निया में प्रारंभ हुई है। क्वाड नेशंस आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो इनके जो वरिष्ठ सैन्य कमांडर हैं उनकी पहली बैठक कैलिफोर्निया में स्टार्ट हो गई है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यूरोपीय देश पुर्तगाल से है, जहां पर पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। इसी के साथ साथ 13 मई को दुनिया भर में मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया 13 मई को। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद होंगे सीबीआई के अगले निदेशक होंगे। इनका नाम है प्रवीण सूद। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इनकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। केरल के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं आर बिंदु, उन्होंने आधिकारिक तौर पर केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश कर दिया है, जिसे केरल में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया। यानी कि ये जो केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जितनी भी हायर एजुकेशन है वहाँ की क्वालिटी क्या है उसका एवेल्यूएशन करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। सो मई मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स था हेडलाइंस के फॉर्म में और पिक्चराइज फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दें और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन तरीके से करते रहें। थैंक यू।